अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव स्वामी की शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। बड़ी भाग की बात, साहेब के धाम में दूर दराज से आए श्रद्धालु भक्त, सत्संग प्रेमी एवं हंसगण समूह के में प्रस्तुत थे। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। बड़ी भाग की बात। सतगुरु दीन दयालु हैं, देहि मुक्ति धाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमरो सद्गुरु नाम। सद्गुरु सत्य स्वरूप है, असत्य रूप संसार। दूधन भ्रम सब मेटता, सत्य नाम टकसार। बड़ी भाग की बात, जो कुछ समय मुझे बोलने का मौका मिला। हम लोग बहुत समय से भटकते भटकते ये मानव का शरीर मिला और मानव के शरीर में भी हम लोग भटकते हैं, कार्य शुरू करते हैं। साखी शब्द बहुते सुना, हटा न मन से दाग। सत्संग में सुधरा नहीं, ताको बड़ा आभार। हम लोग बहुत समय से साखी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विचार नहीं करने के कारण सबके सब दुखी हैं। आज संसार में कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सगा संबंधी से दुखी। सबके सब दुखी हैं, जिसका एक ही कारण है सत्संग। सत्संग की कमी हो गई है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, देश दुनिया में। उसी के कारण से सबके सब दुखी हैं। वही सदगुरु कबीर साहब आते हैं समय समय पे और जगाते हैं। तो हम लोग का कर्तव्य बनता है जो हम लोग विचार करें। कारण सदगुरुदेव कहते हैं, करहु विचार याते सब दुख जाए। सब दुख का निदान है विचार। लेकिन हम लोग विचार नहीं करने के कारण हमेशा टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। आज हमारे समाज में विकृति आ गई। ये जीवन में भूख है, भोजन करना ये प्रकृति का नियम है। भूख नहीं है, जबरदस्ती खाना, पत्ता पे छोड़ देना ये विकृति है। अब भूखे रहकर किसी भूखे को भोजन करा देना ये संस्कृति है। तो संत महापुरुष संस्कृति में जीते हैं, मानव जो हैं वो प्रकृति में जीते हैं, और राक्षस जो होते हैं वह विकृति में जीते हैं। उनको कोई विचार से लेना देना नहीं है, कोई सत्संग से लेना देना नहीं है। तो मेरे कहने का भाव ये है, जो हमें सदगुरु के जो अनुयायी हैं, जितने हंस लोग हैं, जितने भक्त लोग हैं, संत कहलाने वाले हैं, हम लोग विचार करें। कारण आज जो हमारा परिवार समाज दुखी हैं, जिसका एक ही कारण क्या है, जो सत्संग की कमी हो गई। ये भावना है जो सब कुछ कर लें और बाद में साधु को याद करें, यही होता है। दुख का कारण यही है। हम लोग पहले याद नहीं करते हैं, पर बीच में याद नहीं करते हैं, बाद में याद करते हैं। और साधु को नहीं मानने के कारण सबके सब दुखी हैं। जानते हैं, मानते नहीं हैं, मानते हैं तो जानते नहीं हैं। इसलिए कहते पहले मानो, या नहीं पहले जानो। जान लो तब मान लो, और नहीं मानो तो जानो। दोनों बात को विचार करो। हमारे समाज में देखते हैं, जो जीव हंस निकलने के बाद ये पार्थिव शरीर को कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग समाधि करते हैं, कुछ लोग जल समाधि करते हैं। लेकिन बताते हैं, जारे देह भस्म हो जाई, आ गाड़े गिरमिट खाई, आ सीकर स्वान काग का भोजन तन का ये बनाई। तन का 3 काम, चेते नहीं मुगध नर बोरे, आ तोहे तो काल न दूरी, आ कोट यतन करो यह तन की अंत अवस्था। ये शरीर अंत समय में
नष्ट हो जाता है। कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग गाड़ते हैं, कुछ लोग फेंकते हैं। सब वे कहते हैं करो हम लोग विचार करें अच्छा क्या है और खराब क्या है। तो विचार करके आप देखिए तो ये शरीर मट्टी का शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर है। 5 तत्व में 3 तत्व निकल जाता है। ये शरीर में 3 तत्व निकल जाता है। कारण लोग बोलते हैं शरीर ठंडा हो गया, यानी अग्नि तत्व निकल गया, बोलता पुरुष निकल गया, आकाश तत्व निकल गया। कुछ लोग कहते हैं नाड़ी नहीं चलता है, मतलब पवन तत्व निकल गया। 2 तत्व बच गया, जल और मिट्टी। यदि जल में समाधि करते हैं कोई हिंसा पाप नहीं, अगर मिट्टी में समाधि करते हैं कोई हिंसा पाप नहीं। लेकिन ये गांव के समाज के लोग कुछ ऐसी बात बना हुआ है, पाखंडवादी है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो कहता है नहीं अग्नि दान करके जलाता है। विचार कीजिए ये कितनी दुख की बात है। जलाना ये मांस, देखिए पंडित जी से पूछिए, इसमें एक प्राण रहता है, 10 प्राण निकल जाते हैं, एक प्राण रह जाता है। एक प्राण को यदि हम जलाते हैं तो वही हिंसा पाप लग जाता है। एक दूसरी बात देखिए, आप गरुड़ पुराण में बताते हैं जो 4 प्रकार को जीव को मत जलाओ। हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुतक, 4 प्रकार का जीव में दिया हुआ है नहीं जलाने के लिए। हंस मतलब संत, जो सामान्य संत हो गए, जो माला पड़ गया संत। परमहंस, संत के अगुआ होते हैं, बैरागी होते हैं। परमहंस। कुटीचक, जो कोई कुटी पे रहते हैं, गुरु का प्रचार प्रसार करते हैं। अब बहुतक मतलब लावारिस, जो माता पिता कहीं नहीं रहते हैं, आके मर जाते हैं गांव समाज में। तो 4 प्रकार को जीव को गरुड़ पुराण बता रहा है, तो मत जलाओ। लेकिन हम लोग सबको जलाते जाते हैं, महात्मा को भी, संतों महात्मा, और कोई बोलता भी है तो क्या कहते हैं इतना बड़ा। और जगह तो ठीक हो जाता है, मौले वाला में गड़बड़ी है। मौले वाला जो है सारा क्या कहते हैं ये टेंशन दे रहा है, ये विवाद कर रहा है। यदि असंत कोई है उसको यदि आप समझाइए तो समझ जाता है। मैंने देखा है, मैंने गांव समाज में अनुभव किया है, उसको यदि हम समझाते हैं तो समझ जाता है और करता है, समाधि करता है। देखिए सही बोल सुखदेव स्वामी की गरुड़ पुराण में दिया हुआ है, जो मृतक के अशोच घर में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता। आप बताइए, जो मृतक के अशोच घर में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है, यदि कुत्ता होता है तो क्यों समय बर्बाद किया जाता है, क्यों इतना खर्चा किया जाता है? ये इतना खर्चा करने से क्या फायदा है? विचार करनी चाहिए ना। हम लोग जो खर्चा करते हैं, आज जब कुत्ते बनेंगे तो ये काम नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग विचार नहीं करते। तो विचार करना है, सबका संगठन है, देखते हैं चोरा का संगठन है, छिंदरा का संगठन है, क्या कहते हैं जो दारूबाज का संगठन है, लेकिन साधु का संगठन नहीं है। साधु संत गांव समाज में जो अरे अपने अपने गांव में 5 ही 5 साधु हों, 10 ही साधु हो, अगर विचार करके संगठन बना लेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। लेकिन तालेमेल नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, जिसके क्या कारण क्या है, सबके सब दुखी हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है, पंडित जी से आप पूछिए, देखिए इसमें एक प्राण, धनंजय प्राण ऐसा प्राण है जो रह जाता है, यदि आप जलाते हैं तो वही प्रस्तुत लगता है। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? विचार कीजिए, यदि आप एक मछली को जलाते हैं, छोटा सा मछली को, तो बदबू कितना आता है, लेकिन यहाँ पे 40-50 किलो मांस जलाते हैं। और उसमें देखते हैं साधु होकर के एक साधु को जलाता है, कितनी दुख की बात है। साधु जाता है उसमें जलाने में, माला जल रहा है, गुरु जल रहा है, साधु जल रहा है, कह रहा नहीं ये आनंद है, अग्निदान, कितनी दुख की बात है। तो मेरा कहने का भाव ये है, यदि आप साधु हैं, इंसान हैं, मानव हैं, तो ऐसा गंदा काम मत कीजिए, रोकिए। मैं खुलेआम चुनौती करता हूँ। कल परसों मैं अपने गांव की बात बोल रहा हूँ, एक समाधि करके आया मैंने, और आने के बाद पूरा गांव समाज को, जाति को बैठाया। बैठाने के बाद समाधि करके उतरी की बात आई, हम कहने उतरी पुतरी नहीं पहनेगा, उतरी अशोच है, ये अशुभ है। संत महात्मा का काम नहीं है उतरी पहनना या कि पहनाना या कि देखना। संत महात्मा तो उतरी तोड़ने के लिए आए हैं, असली उतरी तो हमारा ये है ना, जो गुरुदेव उतरी दिए हैं, ये उतरी हमको उपयोग करनी चाहिए। उपयोग क्या है? सत्संग है, विचार है, संत महापुरुषों की ज्ञान है, कोई क्या कहते हैं भूखा दुखा को दान प्रदान है, क्या कहते हैं भ्रमित जीव को सुधार करना है। ये उतरी तो हमारा पारे लग रहा है, और वे उतरी बनावटी उतरी पहन करके खास करके देखते हैं। तो मैंने जब समाधि किया तो वहाँ पे उतरी नहीं दिया,
मान गया, सबके सब मान गया। और जैसे वहाँ से हटा, फिर कुछ लोग गुमराह करके उसमें माले वाला बेसी था, हमको पता जो लगा नवका बात सभी करे छथिन। अना मान यहाँ के उतरी पहनते न, उतरी साहब जी पहना दे दिया। वो गरीब आदमी को 46,000 खर्चा हुआ। कल परसों में बात उसका भंडारा भी नहीं हुआ है। 46,000 कर्जा उठा करके क्या कहते हैं कर दिया। हम नदी का आया, हमको नहीं तुम्हारे यहाँ भंडारा नहीं हो। क्यों? जो एक संत था ना, महान संत था, और वहाँ पे तुम क्या उतरी पहना दिया? क्यों पहनाया? क्यों डरा तुम? जब हम समाधि करके आए तो उस पंडित बाबा को हम छोड़ेंगे नहीं। वो पंडित बाबा को हम बुला रहे हैं, क्योंकि वो पंडित बाबा से पूछेंगे ना तुम क्यों उतरी पहनाया। तो मैं जानता हूँ एक पंडित से जो मैं पकड़ा, कहा साहब जी मैं क्या करूँ, वो गांव समाज के लोग पहना देता। हम कहते नहीं भाई, जिसको समाधि हो गया उतरी फुतरी नहीं पहनेगा, लेकिन पहना देता जिद करके। तब बताओ तुम पंडित हो तो उसको रोकेगा ना, जजमान को रोकेगा ना, तुम जजमान गंदा काम में न फंसे। नहीं तो पंडित जी तो उस काम, ये प्रेत वाला कर्म करवाता है। एक संत महात्मा को अगर प्रेत वाला कर्म कराता है तो पंडित जी दोषी है ना। अरे परिवार तो अज्ञान है, समाज अज्ञान है, पंडित जी को तो कम से कम, पंडित यदि आप हैं तो सत्संग के द्वारा उसको सुधार कीजिए, जीव को कल्याण। यदि पंडित सच्चा पंडित है तब, और नहीं चोरबा पंडित है तो क्या कहते, क्या होगा? तो वे बताते हैं काजी देखा, मुल्ला देखा, अब पंडित देखा छल का, औरों को उपदेश बतावे आप नरक में सरका। जो खुद नरक में जा रहा है वो जजमान को नरक से निकाल देगा क्या? तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी भ्रम की बात है। खास करके हम लोग बिल्कुल सदगुरु की वाणी से भटक गए। अगर कोई चाहता है आगे बढ़ने के लिए तो खास करके मोहल्ले वाला जो है उसको पीछा टांग खींचता है। देखते कोकरा जो है ना, कोकरा जब चढ़ता है डेक्सी में तो देखते हो एक कोकरा जब चढ़ा कान पे तो 10 कोकरा पकड़ करके खींच देता। वही हाल हमारा ये कबीरपंथी में है। कबीर साहब का अनुयायी हैं, सबके सब बंदी करते हैं, लेकिन अगर एक ठो कोई आगा बढ़ना चाहता है तो इसी में पकड़ करके ऐसा खिस्सा मारता है जो क्या कहते हैं। ये साधु की काम है। साधु तो होते हैं दयालु ना, साधु तो परमार्थी होते हैं ना। साधु क्या करते हैं, जो सबकी कल्याण चाहते हैं। वृक्ष फल नहीं भागते, नदी न सींचे नीर, अब परमार्थ के कारण साधु धरासरी। यदि आप साधु बने हैं तो अपना कल्याण तो करिए लीजिए, साथ ही साथ मेरा बच्चा का कल्याण कैसे हो। अब जब माया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो सबके कल्याण के विषय में सोचिए। तो मेरे कहने का भाव ये है, वो 46,000 माता जी खर्चा हो गया तो मैं भी थोड़ा सा अड़ गया इस बात करके जो नहीं तुम्हारा भंडारा नहीं होगा। उसको टूक हमारे न जमा है, हम कहा इसका पंचायत में करूंगा। और पंडित जी है आसमा का, हम कल पंडित जी को बुलाइए उसको, और पूरे समाज बुलाइए। अगर क्या कहते हैं जो, अगर क्या कहते हैं जो क्यों ऐसा काम किया। एक संत को समाधि पड़ा हुआ था, उसके नाम पे सत्संग होता, आज 46,000 में कितना भंडारा होता, कितना भोज हो जाता। मेरे कारण जब मैं आया तो मैंने कहा कोई उतरी पुतरी काज नहीं है, सत्संग करो और साकट का भोज और वैष्णव का भंडारा। साकट को भोज और भंडारा एक साथ करो, क्या दिक्कत है? तो वही माला वाला जो है, उसी जाति में माला वाला ना उतरी पिन्हाइए के खेबे। अब बताइए साधु रहा वो है उसको, वही हम जो उसको साकट को बैठाए कहा कि साहब सब तो माला वाला खेला कर रहा है, वो साला भोज भी खाएगा और भंडारा भी खाएगा। क्यों खाएगा वो? तो वही विचार कीजिए आप लोग, जो भोज खाता है, उतरी लागल में खाता है, और फिर जो है भंडारा भी खाता है। ये कितनी दुख की बात है। ये सुधार कीजिए। मेरे कहने का भाव ये है, साहस के कीजिए। आपके पल्ले क्या नहीं है, सब सदगुरुदेव सब कुछ दिए हैं। तन से आप दुरुस्त हैं, मन से भी ठीक ठाक हैं, धन से भी कुछ ही है, तो कुछ काम कीजिए। तो हम लोग विचार नहीं करते हैं, तो जो कहते करो हम विचार याते सब दुख जाई, सब दुख का निदान है विचार। लेकिन हम लोग विचार से हट गए हैं, विचार से हट गए हैं तो सबके सब रोगी हो गए हैं। रोगी होने का कारण एक ही है, तो सत्संग नहीं करते हैं। यही भावना है, सब कुछ कर लो और तब बाद में 10 कुत्ता को खिया दें। पहले प्रयोजन कर लो, सब कुछ कर लो, और बाद में तब जो है ना 10-20 कुत्ता, गुरु को कुत्ता मानता, साधु को भी कुत्ता मानता। आज के दुनिया में मैं देखता हूँ सब कुछ कर लेता है, तब कहता आप 10-20 कुत्ता को खिया दो। वो कुत्ता भोज भी खाता है, आता भंडारा भी खाता है। बताइए कितनी दुख की बात है। इसमें कौन करेगा विचार? अगर वो रुकेगा तब ना सोचेगा। वो तो सोचता है चलो भाई 4 रोज भोज हुआ, 1 रोज भंडारा। तो चातुर को चिंता घनी, नहीं मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नहीं, पेट भरन सुकाज। जिसको पेटे है उसको क्या कीजिएगा? तो सदगुरुदेव बताते हैं, जो दिल चाहो शरण सदगुरु का, तो छोड़ो कपट चतुराई। यदि सदगुरु के शरणागत चाहते हो तो कपट चालाकी छोड़ो।
लेकिन हम लोग आज भ्रमित हो गए हैं। इसलिए सब कहते हैं उत्तरी पहनना पाप, पहनाना पाप, मत देखिए, जलाना पाप, मत जलिए। ये मट्टी का शरीर मट्टी में डालिए और वहाँ पे घर बना लीजिए या कि वृक्ष लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई हिंसा नहीं, कोई पाप नहीं। और सत्संग करके भोज और भंडारा जय दिन करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खाइए, भोज खाइए कि भंडारा, लेकिन एक साथ ऐसा मत कीजिए। अब बताइए, गरुड़ पुराण में है मृतक के असोज घर में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है, तो उत्तरी पहनने के बाद जो खाते हैं कुत्ता बनेगा। तो आखिर ऐसा काम क्यों हुआ किया जा रहा है? और तो कर रहा है, ठीक है, अब मौलो वाला उसी में लगा हुआ है, सत्संग छोड़ करके खा ले छे, जलखइयो खा ले छे, भोजो खा ले छे, भंडारो खाए। अब बताइए, ये दुख की बात है। तो हम लोग विचार नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, आज हिंदू धर्म खतरा में पड़ गया है। आज हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। और बोलते हैं तो कहता नहीं, ये तो क्या कहते हैं, जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, कोई शंका हो आइए, बैठिए, विचार कीजिए। मैं भागने वाला नहीं हूँ। वही हमारे गांव में वही समाधि करके आया, तो भंडारा रुका हुआ, उसको पंडितबा को जो है सबको हम कह दिए हैं 46 जो भी दाना खाया है 46 हजार को सबको भोज और भंडारा करना पड़ेगा अपने जाति में। तुम बाहर मत करो, क्योंकि आज सत्संग होता, भंडारा होता, तूने भंडारा को सत्संग को रोक दिया। और जो उत्तरी पहनाया है, उत्तरी पहन के खाया है, सबके सब महापापी है, सबके सब प्रायश्चित लग गया है। पंडित जो बुलाओ और पंडित जी नहीं कहेगा तो क्या कहते हैं, हम जुर्माना देंगे। वास्तव में बताइए ना, 46 हजार खर्चा करा करके उसको क्या कहते हैं, जो नरक में गिरा दिया, करके आए हम सब लोग का काम। हालांकि कुछ सोच चला गया, समाधि इसको सत्संग कुछ चला गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाँव समाज में तो भ्रम का काम हो गया। उतना दिन सत्संग होता, भंडारा होता, नहीं हो पाया। तो हम लोग अब यही है, हम लोग संकल्प करें सत्संग में, जो नहीं, बच्चे को बोलिए, जाकर के अपने अपने बच्चे को बोल दीजिए कि नहीं बाबू, मैं देश जाऊंगा तो मुझे जलाना मत। अगर फरिया के जाइएगा, संत लोग फरिया के जाते हैं, कारण सदगुरुदेव बताते हैं, बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखूं, आप ठौर करूं, अब मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेत हूं प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधु, कठिन काल का घेरा, ये काल का नगरी है, ये काल का घर है। इसलिए साधु संत अपने आप निवेरा कर लेते हैं। और निवेरा यही होता है, जिस परिवार में रहते हैं, जिस बच्चे के बीच में रहते हैं, बच्चे को बोल दीजिए, बाबू मैं गुरु का वाणी लिख के लेके चलता हूँ, मैं अमृत लेता हूँ, मैं प्रसाद लेता हूँ, मैं प्रेत नहीं बनूंगा, मैं प्रेत बनने वाला नहीं हूँ। प्रेत तो वो अगतिन बनता है, पातकीन प्रेत बनता है, जो कभी सत्संग नहीं करता है, भजन नहीं करता, वो पाती बनता है। हमारा सत्संगी भी बन जाता है प्रेत, अगुआ बैरागी बन जाता है प्रेत। यही दिमाग में लगा हुआ, जने बेटा जो है उधरी पहन करके आप पंडित जी मिल करके प्रेत से निकाल देगा। कितनी दुख की बात है। निकालने वाला हो क्या? नहीं निकालेगा वो, तो अपने प्रेत बना हुआ, अपने तो प्रेत बना हुआ।